2024 के इलेक्शन को लेकर जहां इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक है नई दिल्ली में संपन्न हुई, वहीं सूत्रों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव नाराज चल रहे हैं। जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आया है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और पूरे जदयू में नाराजगी देखी जा रही है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बीजेपी की नेत्री हैं आकृति शर्मा जी। उनसे जानेंगे कि आखिर 2024 के जो चुनाव हैं और इंडिया गठबंधन में जिस तरह से अभी से ही नीतीश कुमार को दरकिनार कर दिया गया है, क्या कहेंगी मैडम? देखिए, जिस प्रकार नीतीश जी ने बिहार को ठगा और बिहारियों को ठगा है, उसी प्रकार वो इंडी गठबंधन वाले सारे उनको ठग रहे हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। और ठगने वाले वहां सारे ठग ही बैठे हैं। वो जो गठबंधन है वो तो ठगबंधन ही है, सारे ठगों का जमावड़ा है। अब ठगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ठग ही उम्मीद कर सकते हैं। तो नीतीश जी जो अपने विचारधारा को बदले और ऐसे जगह जाकर गिरे जहां ठगों का ही जमावड़ा था, और वो ठगे गए हैं पूरी तरह से। शुरू से ही तय था कि कांग्रेस ही आगे लीड करेगी, उन्हीं का लीडरशिप होगा जो मान्य होगा। और नीतीश जी को लोग भ्रमित कर रहे हैं, नीतीश जी झूठा सपना देख रहे हैं जो अब सच सामने आ गया है। अच्छा, लालू प्रसाद यादव किस लिए वो भी वहां से गुस्से में चले आए, ऐसा कहा जा रहा है? लालू जी गुस्से में नहीं आए हैं। लालू जी तो देखिए बहुत अच्छा अपना एक तरीका है बातचीत करने का उनका, जिससे उस सबको जो है वो खुश कर देते हैं। तो नीतीश जी को खुश करने के लिए उन्होंने बस उनका साथ दिया और बाहर निकल गए। नाराज नहीं है, क्योंकि लालू जी का रिश्ता कांग्रेस के साथ बहुत बढ़िया है। तो वो नाराज क्यों होंगे? वो बस खुश कर रहे हैं कि नीतीश जी के साथ अगर अभी खड़े नहीं होंगे तो नीतीश जी ने बेटा को बनाया हुआ है डिप्टी सीएम। आगे लालच है कि सीएम बन जाए मेरा पुत्र। तो इसके लिए अभी कुछ दिनों तक लालू जी ये दिखावा करेंगे, लेकिन अंतर आत्मा से वो खुश है कि नीतीश जी को ठग लिया गया, उनको कुछ नहीं बनाया गया। वहां पर खड़गे जी की बात चली, और सबसे बड़ी बात कि आपके जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो उनको साथ लेकर नीतीश जी बहुत खुश थे। और वही और ममता दीदी, ये दोनों है खड़गे जी का नाम ले रही हैं। मतलब नीतीश जी का तो कोई इज्जत ही नहीं, एकदम खराब हो गया इज्जत, और वो तो होना ही है। अच्छा, राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का साथ देना लालू प्रसाद की व्यवस्था है, क्योंकि जब तक नीतीश कुमार बिहार के पॉलिटिक्स से हटकर सेंट्रल में नहीं जाएंगे तब तक तेजस्वी यादव जो है बिहार की गद्दी नहीं संभाल पाएंगे। सही बात है, नीतीश जी ने मरे को जिंदा कर दिया। जो लाश बन चुका था राजद बिहार में, उसको फूंक दिए। बिल्कुल कमल जैसा हम लोग खिला रहे हैं ना पूरे में, पूरे देश में। वही काम नीतीश जी किए कि जाकर गठबंधन किए और राजद को जिंदा कर दिए। नीतीश तो लालू जी का तो अभी वो बनता है ना, वही वही तो अब नीतीश जी ही तो हैं संजीवनी बूटी देने वाले। तो साथ तो चाहिए नीतीश जी का लालू जी को, तो साथ तो देंगे ही। इस तरह से सम्राट चौधरी का कल बयान आया था कि नीतीश कुमार के सहयोगी दल उनको धोखा दे रहे हैं और बीजेपी से दूरी बढ़ाने में उनका ही हाथ है। क्या कहेंगी? क्या नज़दीकियां बढ़ रही हैं बीजेपी से? ये बात नज़दीकियों के लिए नहीं कहा गया है। कहा इसलिए गया है कि जब भाजपा में जब एनडीए के साथ नीतीश जी थे और उनको बड़े भाई की तरह सम्मान देकर कुर्सी पर बिठाकर रखा गया था, जिस प्रकार वो कहीं ना कहीं उनको कोई ना कोई भ्रमित किया गया है। तो उनके अपने ही कोई दामन में कोई सांप बैठा है, उनके अपने ही घर में कोई सेंध मार रहा है। नीतीश जी को कोई मानसिक दबाव जरूर बना रहा है, कोई उनको भ्रमित कर रहा है, कोई उनको भड़का रहा है। और तब वो ऐसा नड़गल फैसला लिए हैं कि सुशासन वाले, जो उनका सुशासन वाला चेहरा था, वो चेहरा कैसे बदल गया और आज बिहार में जो है कुशासन उनका दिख रहा है। तो इसको देखते हुए तो यही कह सकते हैं कि जब आपकी विचारधारा इतनी अलग तरीके से बिल्कुल टर्न हो जाए कि आपका चेहरा था सुशासन वाला और आप बिल्कुल वो अपराधियों के साथ जाकर मिल जाते हैं,
तो जाहिर सी बात है कि आपकी पूरी कड़ी कड़ाई को पानी में मिलाने वाला कोई तो उधर ही है, आपके दामन में, आपके घर में, और हम लोग बस जता देते हैं कभी कभी। मतलब क्या लग रहा है, वापसी होगी उनकी, एनडीए में वापसी हो सकती है? वो दरवाजा खिड़की सब बंद है। जब बिहार की का जो हाल है, जो जनता त्राहिमाम है, तो उसके बाद नीतीश जी का अब सिर्फ रिटायरमेंट ही है और कुछ नहीं है, कोई वापसी नहीं है। 143 जो सांसद हैं उनको निलंबित कर दिया गया, और जो सांसदों के द्वारा, खासकर कल्याण मुखर्जी के द्वारा जिस तरह से महामहिम उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की गई, कहाँ तक सही है? दो प्रश्न में, पहला प्रश्न इसी से शुरू करेंगे कि आप बताइए कि कहा जा रहा है कि अगर इसमें क्या बुरा है, और उसी बात को लेकर वो लोग अपना, जो कांग्रेस पार्टी है और सारे दल हैं, वो लोग कह रहे हैं कि मिमिक्री में क्या खराबी है। कहाँ कोई संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी भी विशिष्ट व्यक्ति को हमारे देश में कब इस प्रकार से उनका मजाक बनाया गया, वो भी सांसद के हाथ में। हो सकता है कोई राहगीर कुछ कर दे जिसको अकल नहीं है, लेकिन एक संवैधानिक पद पर जो बैठे हैं, आज तक ऐसा हुआ है क्या? एक महिला भी हमारी प्रेसिडेंट थी, प्रतिभा पाटिल जी, कांग्रेस से थी। क्या उनके लिए क्या ऐसा किया जा सकता था क्या? क्या ये मान्य होता क्या? नहीं होता। तो ये लोग जो ये सब कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास अब कुछ भी, जरा सा भी कोई शर्म कहें अगर, तो बचा ही नहीं। शब्दों का, लफ्ज़ों का, इज्जत प्रतिष्ठा देने का कोई स्टैंडर्ड अब इनके पास बचा ही नहीं है। राहुल गांधी उस समय वीडियो बना रहे थे और हंसते हुए नजर आ रहे थे, उनका वीडियो सामने आया है। नहीं नहीं, उनकी कोई गलती नहीं। राहुल जी वीडियो इसलिए बना रहे थे कि उनको समझ में नहीं आता है। उनका तो पप्पू वाला छवि है, आप जानते हैं, तो पप्पू वाले छवि में वो रहते हैं हमेशा। वो एक्चुअली उनको समझ में ही कहाँ कुछ आता है। आप देखते नहीं, कभी कोई बयान, कभी कोई बयान। तो वो तो समझ ही नहीं पा रहे होंगे ना कि वो एक्ट कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं और किनके लिए कर रहे हैं। वो तो बस वो अपना दूसरे को दिखा रहे होंगे। उनके पास तो कुछ समझ ही नहीं है उनके पास में कि ये गलत है। उनको जानकारी ही नहीं है, राहुल गांधी जी को राजनीति की जानकारी नहीं है, संविधान की जानकारी नहीं है, देश के हालात की जानकारी नहीं। उनके पास जानकारी कहाँ है कि वो गलत हो रहा है मेरे सामने, और हम ये कैमरा चलाकर हम गलत कर रहे हैं, उसका सपोर्ट कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा और मोहब्बत की दुकान, क्या लग रहा है ये मोहब्बत काम आई कांग्रेस की? हाँ, आई ना। आप देखिए, तीनों राज्यों में खत्म हो गई, मोहब्बत की दुकान बंद हो गई, यही तो काम आई। 2024 की क्या नीतियां बन रही हैं? 2024 में अगर इंडिया गठबंधन जिस तरीके से 28 दलों का समर्थन लेकर आ रहा है, क्या लग रहा है मोदी को कड़ी चुनौती मिलेगी? 2024 में कंफर्म है कि हम लोग बहुत ही बढ़िया से, मतलब अच्छे परसेंटेज से हर जगह जीतेंगे, 400 पार। तो ये थी बीजेपी की नेत्री अश्रुति शर्मा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2024 का जो चुनाव है काफ़ी अहम चुनाव है, और मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार फिर से 2024 में जो है प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। सत्ता जो है बीजेपी के पास होगी। फिलहाल जिस तरह से जो 143 सांसदों को निलंबित किया गया है, जिस तरह से सांसद निलंबित हुए हैं, और साथ ही साथ कल्याण बनर्जी से लेकर राहुल गांधी की जो तस्वीरें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं शर्मसार ज़रूर कर रही है। फिलहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहें नेशन सिटी लाइव।